गीता, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, चलो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवा देता हूँ। अरे मेरी क्या हेल्प करवाओगे आप? ये बोतलें भर के फ्रिज में रख देता हूँ। ठीक है। अरे मम्मी जी, आप कुछ चाहिए था क्या? बेटा तू यहाँ रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी कुछ नहीं, फ्रिज में बोतलें भर के रख रहा हूँ। बहू मुझे एक कप चाय बना के दे दे। चाय तो खुद बनाना, वो भी तो मेरे बेटे को मत बोल देना बनाने को। जी मम्मी जी, अभी बना के लाती हूँ। मम्मी। हाँ बोल बेटा। मम्मी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं लेके आना। क्यों, कुछ काम है क्या बाजार में? मम्मी आज कविता का बर्थडे है, तो मैं उसके लिए केक लेने जा रहा हूँ। आप उसे बताना मत कि मैं उसके लिए केक लेके आ रहा हूँ, सरप्राइज दूंगा मैं उसे। वो सब तो ठीक है बेटा, बहू की शादी हो गई है और शादी के बाद लड़कियां बर्थडे कहाँ बनाती है? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आजकल सब बनाते हैं। चलो अब मैं जाता हूँ। ऐसा बेटा भी किस काम का? अरे माया, अरे आ गीता बैठ। और बता माया, सब ठीक है? हाँ ठीक ही चल रहा है सब। अरे माया, तूने तो बेटा और बेटी की दोनों की शादी कर दी। हाँ गीता, शादी तो दोनों की हो गई। बेटी के जाने से थोड़ा घर सूना सूना भी हो गया। तो क्या हुआ, बेटी गई है तो बहू तो आई है घर पे। अब तो मजे ही मजे हो गए तेरे, तो बहू जो आ गई तेरे घर। अरे कहाँ मजे है गीता, कहाँ है? जब से ये बहू आई है ना, मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे गीता पूछ ही मत तू। जो लड़का मुझे बिना पूछे घर से बाहर पैर भी नहीं रखता था, आज जब चाहे घर से बाहर निकल जाता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता कब जाता है वो कब आता है वो। मेरा बेटा कभी मुझसे बिना पूछे कपड़े भी नहीं पहनता था। एक बनियान भी पहननी होती थी ना उससे, तो मुझसे पूछता था मम्मी कौन सी पहनूं, ये पहनूं या वो पहनूं। आजकल तो वो कोई भी कपड़े पहन लेता है, मुझसे पूछता भी नहीं है। पिछले 2 महीने के अंदर 2 बार दही बड़े आ गए हैं इस घर में। 2 बार नहीं तो मुझे बताओ, 30-40 रुपए की एक प्लेट आती है, ऐसे 2-2 महीने में 2 बार दही बड़े मंगाएंगे तो ऐसे घर चलेगा इनका? बोलो दीदी, चलेगा? जब से ये बहू आई है ना शादी करके, मेरा बेटा तो मेरा रह ही नहीं गीता, पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। तुझे पता है गीता, हमेशा दोनों जने साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मेरे को भी बोलता है वो, मम्मी आ जाओ साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब तुम बताओ, मैं क्या बहू के साथ बैठ के खाना खाऊंगी? हैं बोलो, साथ में बैठ के खाना खाऊंगी बहू के साथ? पक्का कोई जादू करा दिया मेरी बहू ने मेरे बेटे के ऊपर। और तो और आज बहू का बर्थडे है, केक लाने गया है वो बाजार से। अब तुम ही बताओ गीता, कौन बनाता है बहुओं का जन्मदिन? नहीं तू बता, हम भी शादी करके आए हैं, हमने बनाया है कभी अपना जन्मदिन? ना हमने बनाया, ना किसी ने बनाया हमारा जन्मदिन। और अब देखो बेटा गया है बहू के जन्मदिन के लिए केक लाने। अरे माया, तो क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ है, मेरे बेटे को पूरा का पूरा वश में कर दिया है इस बहू ने आके। अरे गीता तुझे एक और बात बताती हूँ, कल मेरी बहू किचन में खड़े खड़े खाना बना रही और मेरा बेटा पास में खड़ा खड़ा पानी की बोतल भर रहा है फ्रिज में रखने के लिए। बताओ, इतना लाड प्यार से पाला हुआ ये मेरा बेटा, ये कल की आई हुई महारानी मेरे बेटे से काम करवा रही है। बीवी के आते ही मेरा बेटा काम करने लग गया है। आज से पहले मैंने अपने बेटे से कभी पानी का गिलास तक नहीं भरवाया और आज वो ही बोतलें भर भर के फ्रिज में रख रहा है। मैं कह रही हूँ गीता, मेरी बहू ने पक्का कोई जादू टोना किया है मेरे बेटे के ऊपर, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं था। इस बहू ने पूरा मेरे बेटे को अपने बस में कर दिया गीता, क्या करूँ अब मैं सोचती थी मेरा बेटा शादी के बाद कभी नहीं बदलेगा, पर वो तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है गीता। ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। अच्छा चल छोड़, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरी बेटी का फोन है। हेलो बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बता? मैं भी ठीक हूँ मम्मी, मैं कल आ रही हूँ वहाँ। अच्छा तो आ रही है यहाँ, तेरे भाई को भेजो लेने? नहीं मम्मी, मुझे आपके दामाद छोड़ देंगे कल वहाँ पे। अच्छा ठीक है बेटा, आ जाना। ठीक है मम्मी, बाय। अरे काजल का फोन था क्या? हाँ वो आ रही है यहाँ कल। अच्छा ये बता, दामाद कैसा है तेरा? दामाद तो मेरा हीरा है गीता, हीरा। अगर 100 लालटेन लेके भी ढूंढोगे ना तो ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। अच्छा, महीने में 4 बार तो होटल में खाना खिलाने लेके जाता है मेरी बेटी को, और ले जाना भी तो चाहिए गीता, आखिर मेरी बेटी उसकी पत्नी है, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए उसे मेरी बेटी का। मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा। महीने में 2 बार तो मेरी बेटी को घूमने लेके जाता है वो। कल मेरी बेटी का फोन आया था, तब वो कह रही थी कि मम्मी इतने पैसे खर्च करते हैं, क्या बताऊं आपको। फिर मैंने कहा कि तेरे ऊपर ही तो खर्च कर रहे हैं, तेरे ऊपर नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे पैसे खर्च दामाद हैं? आखिर तू बीबी है उनकी। अब दामाद जी अपनी बीबी पे खर्च नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? क्यों गीता, है ना? सही बोला मैंने, दामाद तो चांद है मेरा, चांद। मेरी बेटी कह रही थी जब वो रोटी बनाती है ना तो सब्जी मेरे दामाद जी बनाते हैं। अरे पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाता है मेरा दामाद, कभी यहाँ आएंगे तो बनवा के खिलाऊंगी आपको, आप भी खा के देखना कितनी टेस्टी सब्जी बनाते हैं मेरे दामाद जी। अरे गीता, सोना है मेरा दामाद तो सोना, मदद करवानी भी चाहिए।
मंगवाया था घर पे। फिर मेरी बेटी ने फोन करके मुझे बोला, देखो ना मम्मी कितना फालतू खर्चा करते हैं, 4 महीने का कौन केक काटता है मम्मी, साल भर का तो समझ आता है। फिर मैंने कहा, तू खर्चे से क्यों डर रही है? अब तेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो किस में खर्च करेंगे दामाद जी? अब अपने जमाने में तो होता नहीं था ये सब गीता, आजकल तो सभी करते हैं। तो चौथे महीने की भी एनिवर्सरी बनानी चाहिए थी उसे मैंने बहुत समझाया, फिर उसने खुशी खुशी एनिवर्सरी बनाई। और इतने गिफ्ट देता है मेरा दामाद मेरी बेटी को, क्या बताऊं। मैं तो धन्य हो गई अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद ढूंढ के। करोड़ों में एक है मेरा दामाद। मेरे दामाद को किसी की नजर ना लगे। मैं तो कहती हूँ ऐसा दामाद भगवान सबको दे। पर गीता, अभी ये सब जब तेरा बेटा कर रहा था तब तो तू बोल रही थी कि ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। क्या? ये बड़ी गजब की बात है माया। अगर आपका दामाद आपकी बेटी के लिए केक लेके आ रहा है, उसे घुमाने फिराने लेके जा रहा है, उसे गिफ्ट दे रहा है, उसे बाहर खाना खिलाने ले जा रहा है, तब तो ये सब करना चाहिए। उस वक्त तो एक पति को अपनी पत्नी के लिए ये सब करना चाहिए, उसका फर्ज है। और यही सब जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के लिए करे तब तो जोड़ों का गुलाम है, घर देख के नहीं चलते हैं, फिजूल खर्च कर रहे हैं। दामाद अगर बेटी को पूछ पूछ के काम करे तो दामाद बहुत अच्छा है। फिर तो हमारा दामाद लाखों में है। हमारा दामाद हमारी बेटी से सब कुछ पूछ के करता है। फिर तो दामाद हीरा लगता है, करोड़ों में एक लगता है। और यही अगर बेटा अपनी पत्नी से पूछ के काम कर ले तो बेटा बहू के पल्लू से बंधा है, बहू ने कोई जादू टोना कर दिया है। अगर दामाद बेटी के साथ घर का काम कराता है तो वो मदद है। और यही जब बेटा अपनी बहू के साथ मदद करवाता है तो जोरू का गुलाम है। अगर दामाद बेटी को घुमाने लेके जा रहा है तो चांद है दामाद। और यही अगर बेटा घुमाने लेके जाए अपनी बीवी को तो लोफर है, पूरे दिन लुगाई को लेके घूमता है। अगर दामाद बेटी के साथ बैठ के खाना खाता है तो कितना प्यार है दोनों के बीच में, कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की। और अगर बेटा और बहू साथ में खाना खाते हैं तो जरूर कोई काला जादू किया है बहू ने बेटे के ऊपर। अरे गीता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो रिश्ते दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तेरे बेटी और दामाद भी पति पत्नी है, यहाँ बेटा और बहू भी दोनों पति पत्नी है। क्या फर्क है इन दोनों में? अब तू मुझे बता। अरे गीता, तो वो मेरा दामाद है और ये मेरा बेटा है, फर्क है ना दोनों में। हाँ तो तेरा बेटा वो भी किसी का दामाद और बेटी है तेरी बहू, फिर तो वो भी अपने दामाद के लिए यही सब बोलते होंगे तेरे बेटे के लिए जो तू बोल रही है। इसलिए ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, बेटा और दामाद में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। सर मेरे दिल में इतना प्यार है अपने बेटे के लिए, इसलिए मैं थोड़ी जेलस फील करने लग गई। पर तूने सही समझाया, बेटा और दामाद दोनों एक जैसे होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। थैंक यू गीता। अब तू भी थोड़ी देर यहाँ रुक जा, बेटा आता ही होगा केक लेके। मेरी बहू का केक काट के खा के फिर ही जाना तू। ठीक है माया। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और आप हमारे चैनल में नए हो या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।